जीवन में आनंद भरेगा। यह जो प्रभु का नाम है ना, नियम बनाओ गृहस्थ जीवन में। जब भी वक्त मिले प्रभु का नाम जिह्वा पर धारण हो। क्या हो सहज उपाय बताऊं मैं आपको। एक नई तकनीक पधारी है। मोवीलाल सरकार आए ना, ये इनका जब भी फोन आए किसी का भी बजे, सीताराम राधे श्याम यही श्री मुख से उच्चारण करो। भजन है। व्यापार के लिए जा रहे हैं हम, रास्ते में प्रभु का नाम गुंजायमान करते हुए जाओ। मंदिर पड़े रास्ते पर, अंदर जाने का समय नहीं है, मत जाओ। लेकिन बाहर से उस मंदिर के शिखर पर दृष्टि डालो और उस शिखर पर जो ध्वजा लगी है, जो लहरा रही है, उसके दर्शन करो। केवल दर्शन मात्र से जो ठाकुर जी विराजे हैं, उनका आशीर्वाद सहज प्राप्त होगा। जय हो। माँ गंगा के स्नान को नहीं जा पाते हैं हम और आप, चिंता करने की जरूरत नहीं है। गृहस्थ धर्म में रहते रहते माँ गंगा के नाम का उच्चारण करो। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करने हरण सब शूला। बड़ी सामर्थ्य है माँ गंगा में सरकार। 1200 किलोमीटर दूर रहने वाला व्यक्ति अगर गंगा गंगा कह के नाम पुकारता है तो स्नान का फल उसको तुरंत मिलता है। माँ देवी के दर्शन को नहीं जा पा रहे हैं, मानस जी की पोथी जी लाओ, इसमें वह उपाय है। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हों सुखारे। केवल भैया प्रेम के भूखे हैं सरकार। दिखावा ना हो, कुछ दिखावा मत करो, मन से सद कर जीवन जियो। हमको अनीति नहीं करनी है। जिस हाल में ठाकुर ने रखा है उसी में आनंद बनाना है। भोले बाबा माँ पार्वती जी को लेकर भ्रमण पर निकले। जा रहे थे रास्ते पर, मेरी माँ की दृष्टि नीचे पड़ी। एक भजनानंदी भक्त जा रहा था, और जानते हो भजनानंदी भक्त कैसा था? फटे हाल, उसके कपड़े फटे हैं, पैरों में चप्पल नहीं है, लेकिन जानते हो ओम नमः शिवाय का भजन करता हुआ जा रहा है मजीरे पर। मेरी माँ की दृष्टि पड़ी और बाबा को झकझोरा, बोले बाबा ये देखना, ये तुम्हारा भक्त है और फटे हाल। सो मेरे महे से कहूं निहोरी, बिनती सुनूं सदा शिव मोरी। आस तोष तुम अवडर दानी, आरती हरम दीन जन जानी। बाबा अभय दान करिए, इसको कुछ दे दो। बाबा ने कहा देवी इसकी कुंडली मैंने खंगाली है, कुछ लिखा पढ़ी में नहीं है, खाली हाथ है, केवल भजन है। उसी आनंद में जीवन को जी रहा है। जानते हो माँ की हट, माँ हट पकड़ गई बाबा से। देखो दूसरों को समझा सकते हैं आप, हर वक्त मैं आपके साथ रहती हूँ, मैं जानती हूँ आप कितने सामर्थ्यवान हैं। आप कृपा करो, कुछ न कुछ इस भक्त को दे दो, हम तभी आगे जाएंगे। मैं ये बात आपको क्यों बता रहा हूँ? साक्षात ठाकुर भी देने आए और प्राकृत हमारी किस्मत में लिखा में नहीं है तो मिलने वाला नहीं है। मन की गति भी ऐसी ठाकुर बना देगा। माँ हट पकड़ गई तो भोले बाबा ने एक सोने की ईंट प्रकट की और जिस रास्ते पर वह भजनानंदी जा रहा था 100 मीटर आगे रख दी। रास्ता सुनसान था, अकेला था वो। अब प्रभु की माया देखिए, उस भजनानंदी के मन में एक विचार आता है कि देखो ठाकुर ने मुझे कैसा आनंद में बनाया है। शरीर मेरा स्वस्थ है, आनंद में जीवन को जी रहा हूँ, मुझको दिखाई भी दे रहा है, हाथ पैर भी काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताऊं, जो अंधा होता होगा ना, वो जीवन को कैसे जीता होगा? इधर उधर दृष्टि डाली, कोई देख तो नहीं रहा। उसने कहा एक काम करता हूँ, कुछ देर अंधा बन के चल के देखता हूँ ना कैसा लगता है। प्रभु की माया फ्री, और वह भजनानंदी भक्त आंख बंद करके यात्रा करने लगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 100 मीटर की जगह वह 200 मीटर निकल गया, ईंट पीछे छूट गई। भोले बाबा ने माँ से कहा देवी आपका भक्त निकल गया। माँ ने कहा बाबा यह माया हमारी समझ में नहीं आई। बोले देवी समझना क्या है, जिस दिन हम यहाँ पर जन्म लेते हैं हमारे प्राकृत कर्म जो होते हैं उसके आधार पर सब लिखापढ़ी में आ गया है। एक एक सेकंड हमारी लिखापढ़ी में है। यह भी है कि आज हम श्री सुंदरकांड के आश्रय में इतने क्षण विराजेंगे।
इतने लोगों से मुलाकात होगी, यह बातचीत होगी, सब लिखा पढ़ी में है। तो देवी इसके किस्मत में यह गांधी जी रूपी ऐश्वर्य नहीं है। यह बात माँ की समझ में आ गई और मैं आपको भी समझाऊं। जिस प्रकार से हमको जीवन मिला है, जितना मिला है, जिसके साथ हम बंध कर आए हैं, आज से नियम बनाना, उन्हीं रिश्तों को मधुर बनाना। अगर यह मन हमारा दृढ़ होगा, साक्षात प्रभु की कृपा बरसने लगेगी, जीवन में अलौकिक आनंद आएगा। दूसरा प्रमाण देता हूं आपको। कोई कागज पर लिखा हुआ हो और उस लिखे हुए कागज को प्रिंटर में लगाओ और अपनी डिमांड उस पर प्रिंट करो, तो लिखे हुए पर दोबारा लिखोगे तो वो जो लिखा हुआ है वो भी मिसप्रिंट हो जाएगा, यानी वो भी कट जाएगा। इसी काट छांट में हम और आप लगे हैं, यही परेशानी है। आया है सुख लिख करके अधिक की डिमांड कर रखी है, उस सुख में भी दरारें पड़ गई हैं। इसलिए श्री रामचरितमानस जी की पोथी जी के आश्रय में, सुंदर कांड के आश्रय में यह सुंदर भाव हमारे मन में घर करे। हमको जो भी मिला है, जितना मिला है, उसी में आनंद बना है।